जय श्री राधे। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, इस मन से ही तो लड़ना है, इसी में तो बहादुरी है। इसीलिए इस मन से कहिए, यार अनादि काल से तेरे कारण ही मैं श्री कृष्ण से बिछड़ा हुआ हूँ, पर अब श्री कृष्ण की कृपा से तुझे मैं श्री कृष्ण के पास ले जाकर निहाल कर दूंगा, स्वयं निहाल हो जाऊंगा। यह न करके आप मन का कहाँ मानेंगे, तो फिर तो यह अभी आपको भवन देखने के लिए कहता है, फिर बाजार देखने को कहेगा, दुकान संभालने के लिए कहेगा। इस पर तो शासन करना होगा। पूज्य भाई जी कहते हैं, योग क्षेम की चिंता ना करें, केवल भगवान का ही अनन्य चिंतन करें। गीता में योग क्षेम वहन करने की भगवान की प्रतिज्ञा वाले श्लोक की व्याख्या एक बार पढ़कर विचार करें और देखें कि हम जितना प्रयत्न बाह्य रूप से करते हैं, उसका थोड़ा सा अंश भी भगवान पर निर्भर रहकर उनका अनन्य चिंतन मनन करने का प्रयत्न करते हैं क्या? उत्तम बात तो यह है कि भगवान पर निर्भर करने वाले साधक को कभी मन में यह संकल्प भी नहीं लाना चाहिए कि मैं निर्भर रहूंगा तो मेरा काम भगवान और भी सुंदर कर देंगे। वह तो बस निर्भर होकर भजन करता रहे, भगवान कभी असुंदर करते ही नहीं। फिर निर्भर भक्त को काम से क्या मतलब? उसको तो भगवान के भजन से ही मतलब है। उसका तो बस एक यही काम है, दूसरे काम बने बिगड़े रहें, उजड़े, उनकी और उसकी दृष्टि ही नहीं जानी चाहिए। हाँ, यह सत्य है कि भगवान पर जो निर्भर करता है, भगवान पर जो निर्भर करता है, निश्चय ही उसकी संभाल भगवान द्वारा बहुत सुंदर तरीके से होती है। भगवान का स्मरण ही जीवन का परम धन, परम लाभ और परम सौभाग्य है। यही परम सुख है और परम बुद्धिमत्ता है। भगवान की विस्मृति ही सबसे बड़ा अपराध है। भगवान की मनमानी लीला की कल्पना करके निरंतर उसका चिंतन करना चाहिए। भगवान सत्य हैं, सर्वत्र हैं। हम जिस रूप में उनकी लीला का चिंतन करेंगे, वे लीला में सचमुच उसी रूप में हमारी अनुभूति में आने लगेंगे। तुम बार बार उनकी मंगलमयी लीला का चिंतन किया करो। उन्हीं में मन की सारी आसक्ति तथा ममता हो जाने पर वे कभी हृदय से निकलेंगे ही नहीं। वे हमारे हृदय में छिपे तो अब भी हैं ही, फिर तो उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगेगी। भगवान का स्मरण सदा होता रहे, मन में सांसारिक विषयों का आकर्षण एकदम न रहे और भगवान के मंगलमय स्मरण में मन लगा रहे, यही परम सौभाग्य है। यही परम सौभाग्य है। अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं को संतुष्ट करना आपके वश में नहीं है। आपकी कितनी भी इच्छाएं हों, लेकिन यदि उनका पूरा होना तय नहीं है तो वे कभी पूरी नहीं होंगी, जबकि ईश्वर की प्राप्ति मात्र आपके अदम्य लालसा से ही संभव है। आपकी अदम्य लालसा से ही संभव है। भगवान कभी निराश नहीं करते। आप भगवान का प्रेम पाने के लिए उत्सुक हैं तो भगवान आप पर अवश्य कृपा करेंगे। उनकी कृपा से ही तो उत्सुकता प्राप्त हुई है। इसलिए मन में यह निश्चय रखिए कि जिन्होंने यह प्यास लगाई है वे ही इसे शांत भी करेंगे। भगवान कभी निराश नहीं करते। भगवान कभी निराश नहीं करते। जय श्री राधे।